हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मियों के इलाज में लगे खर्चों का भुगतान करती है। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, भुगतान तो करती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है। ठीक है, तो आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। पहला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए हॉस्पिटल का बिल, जो भी मेडिसिन लगा है उसका बिल, जो भी जांच हुआ है उसका बिल, और जो डिस्चार्ज पेपर है ये चाहिए। ये सभी मूल रूप में चाहिए और हस्ताक्षर एवं मुहर सहित चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे भरने हैं, ये आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। टाइम कितना लगता है, यानी कितने दिनों में पैसा आपका मिल जाएगा, कितना पैसा मिलता है। तो इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो 2-3 महीना तो लग ही जाता है मिनिमम, मैक्सिमम 6 माह भी लग सकता है यदि सब कुछ ठीक रहा तो। कितना पैसा मिलता है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि यदि आपको 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो आखिर पैसा कितना मिलेगा। इलाज में यदि 1 लाख लगा तो कितना पैसा मिलेगा। तो सीधे शब्दों में कहें तो 60, 70 या 80% के आसपास पैसा मिलता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये पैसा किस चीज़ का कटता है जो हमें नहीं मिल पाता। तो ये जो आपका पैसा है ये कटता है, जैसे आपको सिरप का नहीं मिलेगा, टॉनिक का नहीं मिलेगा, जो बेड चार्ज है सरकार द्वारा निर्धारित दर है उसी के अनुरूप ही मिलेगा, जो भी डिस्पोजेबल सामान है उसका नहीं मिलेगा, जैसे सिरिंज हो गया, नीडल हो गया, डाइपर हो गया, यूरिन बैग हो गया, ये सब का पैसा आपका ऐड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट किन किन को बेनिफिट मिल सकता है। जो भी बिहार सरकार के अस्थाई कर्मचारी हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो टीचर में हो, या क्लर्क हो, या अदर हो, बिहार सरकार के अस्थाई कर्मचारी होने चाहिए। पुलिस में आपका कांस्टेबल हो सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, डीएसपी हो सकता है। टीचर की यदि बात करें तो टीचर में आपका हेडमास्टर तक, प्रिंसिपल तक सभी लोग आते हैं। ठीक है, क्लर्क में भी अलग अलग विभागों में जो भी कार्यरत हैं क्लर्क, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, भले ही प्रक्रिया थोड़ी जटिल बनाई गई है, लेकिन ऐसा प्रावधान है और पैसा मिलता है। नेक्स्ट नोट, ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि सभी पेपर पर हॉस्पिटल का मुहर एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो सभी पेपर पे हॉस्पिटल और उनके जो भी स्टाफ हैं, स्टाफ नहीं यानी जो भी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनका मुहर एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट, आखिर ये पैसा कौन वेरीफाई करता है, कौन अथॉरिटी देता है कि कितना पैसा देना है नहीं देना है। ये मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो देते हैं। जैसे आपका अमाउंट 50,000 से कम खर्चा हुआ है, इलाज में आपका 50,000 से कम हुआ है, तो आपके संबंधित सिविल सर्जन 50,000 तक की स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका खर्च हुआ है तो उसके लिए अथॉरिटी दिया गया है रेंज के हिसाब से। जैसे आप पटना रेंज से रिलेटेड हैं तो पीएमसीएच में आपका जाएगा फाइल, दरभंगा रेंज से रिलेटेड हैं तो आपका डीएमसीएच में जाएगा, मुजफ्फरपुर रेंज से रिलेटेड हैं तो इसके एमसीएच जाएगा। ठीक है, नालंदा रेंज से रिलेटेड हैं तो आप एनएमसीएच में भेजे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट तो आपको हमने पूरे बता दिए, कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं इसकी जानकारी दे दूं। तो इसके लिए तीन एप्लीकेशन है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें है कुछ नहीं। जैसे है कि सरकारी सेवक के कार्यालय का नाम, सरकारी सेवक का नाम, उसका पद नाम क्या है, कौन सा रोग है, कितना दिन भर्ती रहे हैं, बिहार में इलाज हुआ है या फिर बाहर में इलाज हुआ है। ठीक है, डिस्चार्ज पेपर है वो है कि नहीं, हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, मेडिसिन में कितना लगा है उसका अमाउंट। फिर नीचे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ सरकारी कर्मचारी का होगा और यहाँ आपके सीनियर जो भी हैं पदाधिकारी उनका हस्ताक्षर होगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं, ये है अभिस्रवों की विवरणी यानी बिल, इसका इंग्लिश होता है बिल। जो भी बिल आपका होगा, कितना पैसा खर्च हुआ है उसका अमाउंट इसमें ऐड करना है, यानी
बिल नंबर डालना है, बिल की तिथि डालनी है और बिल में कितना राशि है वो डालना है और पूरा टोटल करके नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर इस पर भी वही है, आपका हस्ताक्षर होगा और आपके पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। नेक्स्ट आपका है चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र, यही आपका मेन फॉर्म हुआ। इसमें भी वही डिटेल्स है, आप किस कार्यालय में हैं, नाम क्या है, कौन सा रोग है, आपको है या आपके आश्रित को है, जैसे माता पिता, पत्नी, बेटा या बेटी, इन्हीं लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, बीमारी का नाम देना है, फिर देना है कि कितना दिन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कितना खर्चा हुआ, और नीचे जो आपका सिग्नेचर होगा इसमें आपका नहीं है, इसमें होगा जो भी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनका हस्ताक्षर और मुहर होगा, और दाहिने तरफ होगा आपका सरकारी सेवक के नियंत्रित पदाधिकारी यानी आपके जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर होगा। यही पूरी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है लेकिन ऐसा प्रावधान दिया गया है। आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं यदि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो। थैंक यू।